हैवी ब्लीडिंग के रीजंस, नंबर 1 हार्मोनल इम्बैलेंस। जब आपके हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ठीक से काम नहीं करते तो हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। नंबर 2 यूट्राइन फाइब्रॉइड्स या पॉलिप्स। ये यूट्रस में एक बाहर ग्रोथ सी हो जाती है जिससे ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। एडिनोमायोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें यूट्रस की लाइनिंग की सेल्स जो होती हैं, जो नॉर्मली यूट्रस के अंदर होती हैं, वो यूट्रस की मसल वॉल में ग्रो करना शुरू कर देती हैं, जिससे मसल बहुत थिक हो जाती है और ब्लीडिंग ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। ये दर्द और डिस्कम्फर्ट भी बढ़ा सकती है। तो और थायराइड का प्रॉब्लम, अगर थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो गया है या अंडर एक्टिव होना शुरू हो गया है तो भी ब्लीडिंग को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट मेडिकेशंस। कई बार ऐसा होता है कि कुछ दवाइयां जैसे ब्लड थिनर्स भी एक्सेसिव ब्लीडिंग का कारण हो सकते हैं, राइट। और एक पेल्विक इन्फेक्शंस, पेल्विक एरिया में इन्फेक्शंस भी ब्लीडिंग को बढ़ा सकते हैं। इसमें हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1 हमें डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेनी चाहिए। सबसे पहले आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, वो आपके सही डायग्नोसिस करेंगे और ट्रीटमेंट प्लान देंगे, राइट। या फिर किसी नेचुरोपैथी डॉक्टर से मिलिए। फिर मेडिकेशंस, डॉक्टर आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट्स या आयरन सप्लीमेंट्स दे सकते हैं अगर आपको उसका डेफिशिएंसी हो। और लाइफस्टाइल चेंजेस, हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइजेस से भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, इसी से ही होता है बल्कि। और सर्जिकल ऑप्शंस, जैसे कभी कभी अगर ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा हो रही होती है तो सर्जिकल ऑप्शंस जैसे डीएनसी, डायलेशन एंड क्यूरेटेज, ये इसका फुल फॉर्म है, इससे भी, या हिस्टेरोस्कोमी, इससे भी हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो नेचुरोपैथी रेमेडीज पे यकीन कीजिए, उनको आजमाइए और फिर देखिए क्या मिरेकल्स होते हैं। सो नेचुरोपैथी रेमेडीज में सबसे पहले डबल एबीसी जूस लीजिए, अनार, आंवला, बीटरूट, कैरेट, इन सबको मिलाकर 11 बजे के करीब जूस लेना शुरू कीजिए। शीशम के पत्ते 25 से 30 मिलाइए, उनको बॉयल कीजिए। अगर सर्दियां हैं और गर्मियां हैं तो गर्मी पानी में ग्राइंड कर लीजिए बस। आंवले का मुरब्बा खाइए आलमंड मिल्क के साथ, बाहर से नहीं खरीदना, अपने घर बनाइए। बनाने का तरीका लिंक में देखिएगा। हेल्दी डाइट लीजिए, स्पिनच, लेंटिल, बीटरूट, ये खाना बहुत हेल्पफुल हो सकता है। विटामिन सी भी आयरन एब्जॉर्प्शन में बहुत मदद करता है। तो आप सिट्रस फ्रूट लीजिए, आंवला लीजिए, ऑरेंज लीजिए, ये इस हैवी ब्लीडिंग में बहुत अच्छे हैं। फिर हर्बल टीज, जिंजर टी लीजिए या फिर दालचीनी की चाय बनाकर पीजिए, इससे इन्फ्लेमेशन तो कम होता ही है और ब्लड का फ्लो भी अपने आप कम होना शुरू हो जाता है। फिर हाइड्रेटेड रहिए, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। हर्बल टीज और कोकोनट वाटर भी आपकी हाइड्रेशन को सपोर्ट करते रहते हैं, राइट। तो ये सारी एक्टिविटीज करते रहिए और उसके साथ रेस्ट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा और मेडिटेशन हेल्पफुल हो सकते हैं। तो हर बार मैंने बताती हूँ कि मेडिटेशन की वीडियोस जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे डली हुई हैं। योगा विद महक पे भी है और डाइट विद नीलम पे भी मेडिटेशन की वीडियो हर क्लाइंट को मैं देती हूँ। तो मेडिटेशन का एक छोटा सा ट्रिक सिर्फ बताऊंगी और थायराइड की वीडियोस हैं, मैंने जो जो प्रॉब्लम्स इसमें बताई हैं उस सबसे लिंक्ड वीडियोस जो हैं आपको यूट्यूब पर मिलेंगी और उन वीडियोस के जो लिंक हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टीम डाल देगी, तो आप उनको डायरेक्ट भी देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है तो। और मेडिटेशन के लिए मैं छोटा सा बस 1 मिनट का आप लोगों का टाइम लूँगी कि मेडिटेशन सबसे मेन इंपॉर्टेंट है 4-7-8 फॉर्मूला। आपकी स्लीप साइकिल बहुत बहुत ज़रूरी है, 7 घंटे 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, 4-7-8 का फॉर्मूला, 4 टाइम्स ब्रीद इन कीजिए, 1 2 3 4, यानी काउंटिंग करते करते सांस लेना है। फिर 7 काउंटिंग तक सांस को रोक के रखना है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर 8 काउंटिंग तक धीरे 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 नाभि को अंदर की ओर, पेट को अंदर की ओर खींचना है। 8 काउंटिंग तक धीरे 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 और फिर होल्ड कर देना है, सांस रोकनी है। ये टफ है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसके लिए। आप जब आप 4 टाइम सांस तो ले लोगे, 7 टाइम आप रोक भी लोगे, बट एक ही फूंक में पूरी सांस बाहर निकल जाएगी। तो डरना नहीं है, क्योंकि
धीरे 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 प्रैक्टिस से ही सारी चीजें होती हैं। तो आपने प्रैक्टिस करनी है 4-7-8 का फॉर्मूला। अगर आप सोने से पहले, रात को नींद कम आती है, तो सोने से आधा घंटा पहले आप 10 मिनट तक 4-7-8 जो मैंने कहा है पूरा का पूरा ध्यान एक तरफ लगाना। आपको अगर कोई मूवी बहुत अच्छी लग रही है, पूरे के पूरे डूब जाओ उसमें। अगर कोई वीडियो कोई बहुत अच्छी लग रही है, कोई गाने बहुत अच्छे लगते हैं आपकी पसंद के हैं, कोई सीरियल आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो कि कोई आपको आवाज भी दे रहा है तो भी आपको सुनाई नहीं दे रही वो आवाज, इसका मतलब आप मेडिटेशन में हो। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप भगवान का नाम लेने वाले हो। मेडिटेशन का सीधा सीधा मतलब है कि आपने अपना फोकस, अपना ध्यान एक तरफ लगाना है, किसी एक तरफ। चाहे वो कोई स्टोरी हो, चाहे वो किसी का दर्द हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो अब आपने अपने ध्यान को कहाँ लगाना है? काउंटिंग की तरफ। 4 टाइम्स आप काउंटिंग कर रहे हो तो आपको ये है कि अच्छा मेरी काउंटिंग खराब नहीं होनी चाहिए, मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए, तो आपने ये दुनियादारी छोड़ दी और पूरा का पूरा ध्यान कहाँ है? काउंटिंग की तरफ है। तो 1 2 3 4 काउंटिंग कर रहे हो, 7th टाइम तक उसे होल्ड कर रहे हो, और 8th टाइम तक धीरे 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 आप उसे रिलीज कर रहे हो, आउट कर रहे हो। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड, फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन। तो एक वीडियो और अलग से इंग्लिश में बनाने वाली हूँ मेडिटेशन की, क्योंकि हिंदी में डली हुई है, बट हमारे साथ 32 कंट्रीज के लोग जुड़े हुए हैं, तो उनमें से बहुत सारे बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहीं के ही हैं। जो फॉरेन कंट्री के जो लोग हैं उनको हिंदी में नहीं आता समझ, तो उनका रिक्वेस्ट है कि मैम इंग्लिश में आप मेडिटेशन का वीडियो बनाइए ताकि हम उसे अच्छे से फॉलो कर पाएँ। तो उसमें मैंने 7 स्टेप्स बताए हुए हैं। आपको 4 स्टेप्स को करने में ही 1.5 महीना लग जाएगा। 7 स्टेप मुझे करने में साल एक लग गया है, बट पहले मैं 5 मिनट भी नहीं बैठ सकती थी, ऐसे 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 हिलती रहती थी, पैर सुन्न हो जाता था। बट आज की डेट में मैं 2 घंटे तक लगातार मेडिटेशन में बैठ जाती हूँ, और सच बताऊं उस दुनिया से बाहर आने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि बस, और फिर उसके बाद मंगल मैत्री। मंगल मैत्री का मतलब है कि वो पोजीशन अब आपकी बॉडी में कोई दर्द नहीं है, कोई पेन नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत और बिल्कुल साफ सुथरे और सच्चे मन के पवित्र हो चुके हो बिल्कुल। और अब आप उस सिचुएशन में हो कि अब आप दूसरों के लिए दुआ करना शुरू कर रहे हो। अब आप दूसरों को कह रहे हो कि भगवान उसको ठीक कर दे। भगवान जी मेरी मम्मी को ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरी मम्मी को पैरों के अंदर दर्द है, उसका पैर का दर्द भगवान करे ठीक हो जाए। तो वो जो 2 घंटे में आपने कमाया ना, वो आपने दूसरे को दे दिया। इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं है, इससे बड़ा पुण्य भी नहीं हो सकता। इसे हम बोलते हैं मंगल मैत्री, जो मैंने विपासना में सीखा। सोना से विपासना किया था मैंने 10 दिन का, उसमें मैंने ये सीखा। तो जो जो चीजें मैं जहां जहां से सीख रही हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं वीडियो बनाऊं और उसे आप तक पहुंचाऊं, ताकि किसी ना किसी फॉर्म में किसी एक को भी अगर उससे मदद मिल जाती है तो मेरा वीडियो बनाना सार्थक है। थैंक यू वेरी मच। दूसरे वीडियो के लिए रेडी रहिएगा, और हर वीडियो में 5-5 क्वेश्चंस, हफ्ते में एक बार 5 क्वेश्चंस किसी भी क्लाइंट की तरफ से जो भी क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे उनको हम आप तक पहुंचाने के आंसर्स, क्वेश्चंस हमारे वीडियोग्राफर जो है वो लोगों के क्वेश्चंस को मेरे सामने पटअप करेंगे, और मैं उनके टाइम टू टाइम उनके आंसर्स दूंगी। इससे क्या होगा कि हफ्ते में एक बार भी अगर आपके मेरे पास उसका फीडबैक आता है ना कि आंटी इसमें हमारे बहुत सारी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे रहेगा ना कि हाँ मेरे बच्चे जो है मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लव यू बच्चों, आशीर्वाद।